लिटिल मंचकिंस। तो मैं आपसे फिर से करा रही हूँ आपको फर्स्ट क्लास के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में सब में फर्स्ट क्लास से ही ओलंपियाड की तैयारी शुरू करा दी जाती है। इवन फॉर्म्स भी फिलअप होते हैं, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। तो वैसे तो ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में ऐसा बोला जाता था कि फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या ही एग्ज़ाम देगा। बट आज हम कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चों को शुरू से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने 15 क्वेश्चन उस दिन कराए थे, परसों वीडियो में आगे कर रहे हैं हम। तो वहीं से शुरू करें। 16 क्वेश्चन है इन काउंटिंग। एक काउंटिंग में अगर 19 जो है वो 18 से जस्ट पहले आ रहा है, तो 16 के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम जस्ट आफ्टर 16? तो अगर 19 18 से पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी काउंटिंग हो गई? बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग हो गई है, तो 16 से पहले आएगा 16 से पहले क्या आएगा आपका बैक काउंटिंग में? 16 से पहले आएगा 17, 17 16 15। तो इसने कहा है आफ्टर क्या आएगा? आफ्टर क्या आएगा हमारा? 15। आंसर हो जाएगा सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 100? 100 के लिए क्या करेक्ट है? 10 टेंस, ऑब्वियसली 10 और 10 मिला के 100, ये ठीक है। 5 20s, 5 को अगर हम 20 बार काउंट करेंगे, 5 5 5 20 बार काउंट करेंगे, तो वो भी 100 के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली जो ओलंपियाड होता है वो एक क्लास ऊपर तक का होता है, तो सेकेंड क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं। तो आप बच्चों को 10 10 10 की जोड़ेंगे तो 10 बार में 100, ये इजीली कर सकते हैं। 5 5 की आप कोई स्ट्रिक काउंट करके दे सकते हैं, बच्चा काउंटिंग करेगा 5 10 20 15 20 25, इस तरीके से जाएगा, तो वो 100 पहुंच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए बी, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। इन अकाउंटिंग 13, अगर हम 13 जो है वो 14 से जस्ट पहले आ रहा है, 13 के बाद आ रहा है 14, तो विच वन द फॉलोइंग? तो ये तो नॉर्मल काउंटिंग है, इसे हम बोलते हैं फोर्थ काउंटिंग। तो आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ काउंटिंग। ए जो है, ए इज जस्ट बिफोर 15 इन बैक काउंटिंग। ए इज जस्ट बिफोर मतलब 15 से जस्ट पहले क्या आएगा हमारे पास बैक काउंटिंग में? बैक काउंटिंग में आएगा 16, तो यानी ए क्या हो जाएगा हमारा? 16 के बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए? तो ए के इक्वल हमारा क्या है? 16। आंसर हो जाएगा सी। वाई इज जस्ट आफ्टर 21 इन फोर्थ काउंटिंग। तो 21 के बाद फोर्थ काउंटिंग में क्या आएगा? हम खुद ही सोचेंगे, तो फोर्थ काउंटिंग होती है नॉर्मल काउंटिंग, 22 आएगा। 15 से 22 हम काउंट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हो जाएगी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ काउंटिंग इन टेंस? टेंस में काउंटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था 10 20 30 40 10 10, तो इनमें से क्या है हमारे पास? 20 है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंटिंग वी काउंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट पहले, फिर सेकंड उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हम कब करते हैं? जब हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, क्योंकि 2 हमारा बड़ा होता है 1 से, 3 बड़ा होता है 2 से, 4 बड़ा होता है 3 से। तो लार्जेस्ट की तरफ चलते हो, तो अगर हमने सिर्फ इतनी काउंटिंग लिखी तो 4 हमारा लार्जेस्ट है, तो इस काउंटिंग को बोलते हैं हम फोर्थ काउंटिंग या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है। इफ़ ए इज़ 1 लेस देन 30, 1 लेस देन मतलब 30 में से ए घटा दे, तो क्या हो गया? ए हमारा हो गया 29 के बराबर। वेयर विल इट कम इफ़ वी डू बैक काउंटिंग? अगर हम बैक काउंटिंग कर रहे हैं 35 से 28 तक, तो ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा हमारा कब आएगा? 30 के बाद। बैक काउंटिंग कर रहे हैं, देखो बैक काउंटिंग लिखते हैं दोबारा से हम लोग। उसने कहा बैक काउंटिंग कर रहे हैं हम 35 34 33 32 31 30 29 एंड देन 28। 35 से 28 का है हमारा। ए आया था 29 के बराबर, तो 29 हमारा कहाँ पे आ रहा है? 29 हमारा आ रहा है यहाँ पर, यानी 28 से पहले और 30 के बाद। 30 जस्ट बिफोर 30 नो, जस्ट आफ्टर 28, 28 के बाद आ रहा है नहीं, 28 से तो पहले आ रहा है हमारा। जस्ट आफ्टर 30, 30 के बाद आ रहा है हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स इन अ बैक काउंटिंग। अगर हम बैक काउंटिंग कर रहे हैं 25 से 17, मैंने कहा था आप लिखिए
ताकि छोटा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, उसको बताइए कि आपको लिखना पड़ेगा जो भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा बैक काउंटिंग करनी है हमें, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, 17 तक करनी है, हमने लिख ली। अब उसने कहा 18 आएगा, 18 कहाँ पर आएगा, 18 कहाँ आ रहा है हमारा 17 के, 17 से जस्ट पहले, तो आंसर हो जाएगा हमारा जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर 18 कब आ रहा है हमारा, 17 से जस्ट बिफोर। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये देखिए इसमें काउंटिंग में हमें पता करना है, तो हम देखेंगे 24, 25, 26 डैश 28, 29। तो ये तो हमारी नॉर्मल काउंटिंग चल रही है, तो यानी ए की जगह क्या आएगा 27। आंसर हो जाएगा बी 27। अब कुछ बताया भी हमने, 10th काउंटिंग की थी, अब हम करेंगे 500 का, 100 काउंटिंग। इन 500, 5 इज एट 100 प्लेस, तो प्लेस वैल्यू हमें सिखाई जाती है, 100 प्लेस पर होती है 5। इस एग्जाम्पल में 755 में हमारा 7 क्या है 100 प्लेस पे, मतलब 3rd डिजिट पे। हाउ मैनी वंस 12 हैव, 12 में कितने वंस हैं, वंस हमेशा एक ही जगह होता है, तो हमारा वंस कौन सी पोजीशन होती है हमारी, जो राइट मोस्ट साइड पोजीशन होती है। अगर मैंने 12 लिखा तो जो सबसे राइट में लिखा होता है वो होता है हमारा वंस। तो कितने वंस है हमारे 2 वंस हैं। 45 में कितने वंस है, 45 में सबसे राइट साइड है 5, तो आंसर हो जाएगा 5 वंस। हाउ मैनी टेंस, अब टेंस प्लेस होती है हमारी वंस के बाद वाली प्लेस, जो ये वाली प्लेस होती है वो सेकंड नंबर वाली प्लेस होती है राइट हैंड साइड से, वो होती है हमारी 10 प्लेस। क्योंकि अगर हम इसे पढ़ें तो हम बोलते हैं 39, 30, 10 के बाद कहाँ आ रही है 39, तो कितने टेंस है हमारे पास 3 टेंस हैं। द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट, अभी मैंने बताया कि अगर हम इस तरफ से चले, राइट साइड से चले, तो सेकेंड डिजिट कौन सी होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। इन अ नंबर, ये हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो गया 1 टेंस 100 का। मैं भूल गई, सेकंड चैप्टर शुरू हो गया, मैं दोबारा वो आगे कंटिन्यू करती जा रही हूँ। इन अ नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट आर 4 and 7। उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट है हमारी 4 राइट साइड से, सेकंड डिजिट है 7। हाउ मैनी टेंस, तो टेंस कितने हमारे पास 7। तो अभी हम यही करेंगे, अगला पार्ट अगली वीडियो में करेंगे, या अभी कर लेते हैं। चलो अभी 7 मिनट्स की वीडियो ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 5 टेंस हैं, 5 टेंस हो गए हमारे 50, 2 वंस है तो +2, तो आंसर हो जाएगा 52। तो हाउ वुड यू लाइक टू, ये क्या बन गया हमारा 52, तो आंसर हो जाएगा बी 52। जो क्वेश्चन गए वो साथ साथ लिखते चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 75, 75 के लिए क्या करेक्ट है। अगर हम इसको बिना ऑप्शन को देखें तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 तो टेंस है इसके अंदर, और 5 क्या है वंस, क्या है 5 वंस। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा उससे कौन सा मैच कर रहा है, उससे हमारा मैच कर रहा है ए ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा 7 टेंस 5 वंस। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 6 टेंस, 6 टेंस कितना हो गया हमारा 60, प्लस 5 टेंस, 5 टेंस हो गया हमारा 50, प्लस 14 वंस, 14 वंस क्या हो गए हमारे ये, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे 60 और 50 कितने हो गए, 60 को 50 तक काउंट करेंगे 110, 110 के बाद 14 वंस का बोला है उन्होंने, तो ये इसके अंदर जुड़ जाएंगे 14, तो आंसर आ जाएगा 124। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 7 टेंस, 7 टेंस के लिए क्या करेक्ट है 70, प्लस 9 वंस है तो 9, तो आंसर हो जाएगा 79। तो इनमें 79 कौन सा है बी, तो आंसर हो जाएगा बी। फाइंड द डिजिट, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, मैंने बताया राइट साइड से सेकंड डिजिट, तो राइट साइड से सेकंड डिजिट है हमारी 7, तो आंसर हो जाएगा 7। थोड़ा सा फास्टली पढ़ेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, कर भी पाएंगे। हाउ मैनी वंस 65, 65 में मैंने बताया वंस कौन सी प्लेस पे होते हैं, जो राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो यानी हमारे पास है 5 वंस, क्या है 5 वंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 8 वंस, 8 वंस किस में है, जिसके ऊपर साइड में भी राइट साइड में सबसे पहले डिजिट 8 होगी,
वहीं पर है 8 वंस, तो आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 9 वंस। 9 वंस कहाँ इक्वल है, यहाँ पर ये 9 वंस के इक्वल है। हाउ मेनी टेंस हैव 78 है। टेंस कौन सी होती है, सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट पर हमारा 7, तो 7 टेंस हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन, इसके भी 20 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 5 टेंस। 5 टेंस होते हैं 50, तो कहीं पर 47 नहीं, 15 नहीं, 75 नहीं, 50 मतलब जो हमारा आता है 5 टेंस डायरेक्टली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ 5 टेंस और 7 वन। 5 टेंस हो गए हमारे 50, 7 वन हो गए 7, इनको जोड़ेंगे तो 57, तो आंसर हमारा 57 है सी में। बिना ऑप्शन को देखे पहले सॉल्व करना सीखिए, जो आंसर आपका आएगा फिर उसे ऑप्शन में देखिए, इससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बेटा। और जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं वो अपने बच्चे को इसी तरह तैयारी कराएं कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो आता जा रहा है, जो उन्होंने बोलता जा रहा है वो लिखते रहिए साथ साथ। अगर उन्होंने कहा बैक काउंटिंग, उन्होंने कहा फोर्थ काउंटिंग, वो लिखिए, कोई बात नहीं, बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है, प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो लिखिए, जो कुछ खुद से आंसर निकालिए और फिर उसे ऑप्शन में मैच करके टिक करिए। कभी भी पहले ऑप्शन ना देखिए, क्योंकि जब भी अगर हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो उसे बस ये उसके अंदर दिमाग में डालिए कि उसे पहले ऑप्शंस नहीं देखने। इन अ नंबर, एक नंबर में पहले डिजिट है राइट साइड से, राइट साइड से पहले डिजिट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वंस। अब वंस कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। 3 क्वेश्चन और, लास्ट 3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 87। 87 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 टेंस प्लस 7 वंस। तो कहाँ लिखा हुआ है ये, 8 टेंस यहाँ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, ये काट देंगे। 7 वंस कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। फाइंड द डिजिट विच इज एट वंस प्लेस इन द नंबर। वंस प्लेस कौन सी होती है, राइट साइड से सबसे पहली वाली, तो यहाँ लिखा हुआ है 2, तो आंसर हो जाएगा ए 2। फाइंड द डिजिट विच इज एट टेंथ प्लेस। कौन सी ऐसी डिजिट है जो टेंथ प्लेस पर है 786 नंबर पे, तो मैंने बताया हुआ सेकंड डिजिट है 8, तो 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको, अगर आप पढ़ा नहीं रहे, बच्चा खुद भी पढ़ रहा है, तो आप ये वीडियो चला के दीजिए ताकि मैं उसे समझा पाऊँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है बच्चों को ओलंपियाड की तैयारी कराने का, तो आप ये वीडियो चला के दे सकते हैं। मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी। होपफुली शायद आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, और आपके बच्चे को इससे कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।